हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स के एमआरसी टेंडर को लेकर, और इस टॉपिक को लेकर हम हमारे चैनल में कल एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने ये बताया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए सुखोई 30 SME क्यू सबसे पॉसिबल सिलेक्टेड फाइटर जेट है, और इस एमआरसी टेंडर का सबसे पॉसिबल विनर शायद सुखोई 30 SME फाइटर जेट ही है। और उसके पीछे जो रीजन है वो भी उस वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये पूछा था कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसी टेंडर के तहत अगर सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स को खरीदता है तो उससे क्या ज्यादा कुछ डिटरेंस वैल्यू बांग्लादेश एयरफोर्स को मिलेगा या नहीं, और इस फाइटर जेट्स को खरीदने के बाद म्यांमार एयरफोर्स के कंपैरिजन में बांग्लादेश एयरफोर्स को कोई एडवांटेज मिलेगा या नहीं, क्योंकि म्यांमार एयरफोर्स ने भी रशिया से 6 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया था। तो अगर बांग्लादेश भी इस तरह का सेम फाइटर जेट्स को ऑर्डर करता है और अपने एमआरसी टेंडर के तहत इन फाइटर जेट्स को खरीदता है तो म्यांमार एयरफोर्स से ज्यादा कुछ एडवांटेज बांग्लादेश एयरफोर्स को कैसे मिलेगा। तो इस सवाल के जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि म्यांमार एयरफोर्स ने जो भी सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था वो सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स नहीं है। दोस्तों, रशिया का बनाया हुआ ये जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स है इसका बहुत सारे वेरिएंट्स है, और जब भी कोई नया देश रशिया से इस फाइटर जेट्स को खरीदा है तो उस देश के लिए उस देश के रिक्वायरमेंट के तहत रशिया ने इस फाइटर जेट्स में बहुत सारे अपग्रेडेशन और कस्टमाइजेशन किया है, और इसी चीज के वजह से इस फाइटर जेट का बहुत सारे वेरिएंट पूरे दुनिया में बहुत सारे देश इस्तेमाल करता है। जैसे कि चाइना जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता है उसका नाम है सुखोई 30 MKK, जबकि इंडिया जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता है उसका नाम है सुखोई 30 MKI। और ये जो सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स है ये सुखोई 30 सीरीज का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है, और एक रेफरेंस के तौर पर हम अगर चाइना का सुखोई 30 MKK या फिर इंडिया का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को पिक करें तो उसके बाद से सुखोई 30 फाइटर जेट में बहुत सारे अपग्रेडेशन किया गया। इसके एयरफ्रेम, इसके एवोनिक्स और इसके इंजन में भी बहुत सारे चेंजेस किया गया। और ये जो सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स है ये एक एक्सपोर्ट वर्जन है सुखोई 30 SM फाइटर जेट्स का, जो कि रशियन एयरफोर्स खुद इस्तेमाल कर रहा है। और बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एमआरसी टेंडर के तहत सुखोई 30 का जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है यानी कि सुखोई 30 SME जो एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है सुखोई 30 SM फाइटर जेट का, इसी को खरीदने वाला है। जबकि म्यांमार एयरफोर्स जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था वो सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स नहीं था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्यांमार एयरफोर्स जब इन सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था तब ये बताया गया था कि म्यांमार की तरफ से टोटल $200 मिलियन का एलोकेशन किया गया है इस टेंडर के लिए। तो अगर 6 फाइटर जेट से 200 मिलियन को डिवाइड करें यानी कि पर एयरक्राफ्ट कीमत आता है $33 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा। जबकि इन $200 मिलियन में फाइटर जेट की यूनिट कॉस्ट के साथ साथ यानी कि सिर्फ फाइटर जेट का कीमत के साथ साथ उसका वेपन पैकेज, पायलट ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट ये सब इंक्लूडेड है। तो अब अगर मैं इन सब चीजों को छोड़ भी देता हूँ तो पर एयरक्राफ्ट इसका कीमत आता है $33 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा। जबकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे ये दिखाता है कि सुखोई 30 का जो बेसिक वर्जन है उसका फ्लाई अवे कॉस्ट है यानी कि सिर्फ एयरक्राफ्ट का कीमत है $37.5 मिलियन। तो इसी बात से आप समझ सकते हो म्यांमार एयरफोर्स ने जो 6 सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था उसका कीमत इतना कम है, जिसमें वेपन पैकेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट और पायलट ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। यानी कि ये फाइटर जेट्स कभी भी सुखोई 30 SME नहीं हो सकता, जबकि सुखोई 30 SME सुखोई 30 सीरीज का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है। और इसका कीमत जो बेसिक वेरिएंट है यानी कि जिसका कीमत इंटरनेट पे $37.5 मिलियन बताया जा रहा है उससे काफी ज्यादा होगा। और सिर्फ $200 मिलियन में 6 सुखोई 30 SME फाइटर जेट खरीदना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि म्यांमार इतना भी क्लोज एलाई नहीं है रशिया का कि रशिया इतने कम दाम में म्यांमार एयरफोर्स को 6 सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स दे देगा। तो आप में से जो भी ये सोच रहे हैं कि म्यांमार एयरफोर्स के साथ बांग्लादेश एयरफोर्स के जो सुखोई 30 SME फाइटर जेट्स होगा उसका कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। म्यांमार एयरफोर्स का जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स है वो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट होगा या फिर पुराना एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। जबकि बांग्लादेश एयरफोर्स का जो भी सुखोई 30 फाइटर जेट्स होगा वो सभी सुखोई 30 SME होगा, यानी कि सुखोई सीरीज का जो सबसे एडवांस वेरिएंट है उसी फाइटर जेट को बांग्लादेश एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जाएगा अपने एमआरसी टेंडर के तहत। और सुखोई 30 SME और सुखोई 30 का जो बेसिक वेरिएंट है उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ये वेरिएंट सबसे एडवांस्ड है। इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया गया है रशिया के द्वारा। इसका जो
एवियोनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है, डेटा लिंक सिस्टम है, ये सभी बहुत ही एडवांस्ड और अच्छा है कंपेयर टू इट्स बेसिक वेरिएंट। तो अगर मान लीजिए कभी फ्यूचर में म्यांमार एयरफोर्स के साथ बांग्लादेश एयरफोर्स का एरियल डॉग फाइट होता है और उसमें म्यांमार एयरफोर्स के सुखोई 30 के साथ बांग्लादेश एयरफोर्स का सुखोई 30 एसएमई का बैटल होता है, तो बांग्लादेश एयरफोर्स के सुखोई 30 एसएमई के सामने म्यांमार एयरफोर्स का सुखोई 30 ज्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इस बात को बोलना कि सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीदकर बांग्लादेश एयरफोर्स को म्यांमार एयरफोर्स के कंपैरिजन में कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश एयरफोर्स के तरफ से ये जो फाइटर जेट को चुना गया है, इसको बहुत ही सोच विचार के बाद ही चुना गया होगा और सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स खरीदने से म्यांमार एयरफोर्स के मुकाबले बांग्लादेश एयरफोर्स को बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो बांग्लादेश एयरफोर्स 16 सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स को खरीद रहा है, जबकि म्यांमार एयरफोर्स ने सिर्फ 6 सुखोई 30 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था। तो क्वांटिटी में भी बांग्लादेश एयरफोर्स को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है म्यांमार एयरफोर्स के मुकाबले। तो आई होप मैं आप सभी को यह समझा पाया हूं कि बांग्लादेश एयरफोर्स को सुखोई 30 एसएमई फाइटर जेट्स खरीदने से म्यांमार एयरफोर्स के मुकाबले एडवांटेज मिलेगा और टेक्निकली बांग्लादेश एयरफोर्स म्यांमार एयरफोर्स के कंपैरिजन में काफी आगे रहेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।